गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं और चार दोस्त रोहित, सुमित, नेहा और प्रियंका अपनी जिंदगी में एक नया रोमांच चाह रहे थे। एक दिन उन्हें पास के गांव में एक पुरानी सुनसान हवेली के बारे में पता चला, जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि उस हवेली में आत्माएं रहती हैं और जिसने भी वहां कदम रखा वह वापस नहीं लौटा। रोहित ने मजाक में कहा, क्यों ना हम भी इस हवेली में एक रात बिताएं? डरपोक लोग ही ऐसी अफवाहों पर विश्वास करते हैं। सुमित ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, और अगर कुछ भूत वूत मिले तो सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डाल देंगे। नेहा और प्रियंका ने पहले मना किया, लेकिन दोस्तों के मजाक उड़ाने पर आखिरकार वे भी तैयार हो गईं। चारों ने रात में हवेली में जाने का फैसला किया। शाम ढलते ही चारों दोस्त टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान और डरावना था। पेड़ों की डालियां हवा में हिल रही थीं और पक्षियों की चीखती आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। हवेली तक पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। हवेली सच में भूतियां लग रही थी। टूटी हुई खिड़कियां, झूलते दरवाजे और दीवारों पर लटकते जाले। सुमित ने मजाक में कहा, अगर यहां भूत है तो उसे मेरा नाम पता है। नेहा ने गुस्से में कहा, सुमित चुप रहो, ऐसी बातें मत करो। लेकिन सुमित कहां रुकने वाला था। उसने फिर से मजाक किया, भूत जी, अगर आप सुन रहे हैं तो हमें डराने आ जाइए। चारों दोस्त अंदर गए तो उन्हें हवेली और भी डरावनी लगी। दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग्स थीं जो उन्हें घूर रही थीं। सारा फर्नीचर धूल में लिपटा था। अचानक उन्हें एक दरवाजा खुद ब खुद खुलता हुआ दिखा। नेहा ने घबराते हुए कहा, क्या यह हवा से खुला या? रोहित ने बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, कोई बात नहीं, शायद पुरानी हवेली होने की वजह से दरवाजा हिल गया होगा। चारों दोस्त उस कमरे में गए जहां पुरानी किताबें और सामान बिखरा पड़ा था। तभी प्रियंका को एक पुरानी डायरी मिली। उसने पन्ने पलटे तो उस पर खून से लिखी हुई कुछ पंक्तियां थीं। अगर इस हवेली में कोई रात बिताएगा तो उसे सच का सामना करना होगा। ये पढ़ते ही सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सुमित ने हंसते हुए कहा, वाह, कितना फिल्मी है। लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट थी। रात गहराती जा रही थी। चारों ने तय किया कि वे अलग अलग कमरे में घूमकर कुछ सबूत ढूंढेंगे कि क्या सच में यह हवेली भूतिया है। प्रियंका और नेहा ऊपर की मंजिल पर गईं, जबकि रोहित और सुमित नीचे के कमरों में। जैसे ही नेहा और प्रियंका ऊपर पहुंची, उन्हें अजीब सी फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। प्रियंका ने नेहा से कहा, तुमने सुना? कोई हमारे पीछे बात कर रहा है। नेहा ने डरी हुई आवाज में कहा, चलो यहां से। लेकिन जैसे ही वे मुड़ी, उन्हें सामने दीवार पर खून से लिखा एक संदेश दिखा, यहां से चले जाओ वरना तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। नीचे की मंजिल पर रोहित और सुमित एक कमरे में गए जहां अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुमित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो गया था। तभी कमरे में एक पुराना झूला हिलने लगा। रोहित और सुमित हक्के बक्के रह गए। चारों किसी तरह वापस एक ही कमरे में आ गए और उन्होंने तय किया कि अब और नहीं, उन्हें तुरंत हवेली छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जब वे बाहर जाने लगे तो मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक सफेद साया नजर आया। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। प्रियंका चीख पड़ी, यह सचमुच भूत है। सुमित ने कहा, शायद कोई हमारा मजाक कर रहा है। लेकिन वह साया हवा में उड़ने लगा। अब चारों की हालत खराब हो चुकी थी। नेहा ने जोर से कहा, कौन हो तुम? हमें क्यों डरा रहे हो? तभी एक खौफनाक आवाज आई, तुमने इस हवेली में कदम रखकर बड़ी गलती की है। अब तुम इस हवेली से बाहर नहीं जा पाओगे। चारों ने हिम्मत जुटाकर एक खिड़की से कूदने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही वे खिड़की के पास पहुंचे, साया उनके सामने प्रकट हो गया। रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें छोड़ दो, हम यहां सिर्फ मस्ती के लिए आए थे। अचानक वह साया हंसने लगा और अपनी सफेद चादर हटाई। वह सुमित का चचेरा भाई राज था, जो पहले से हवेली में छिपा हुआ था। उसने सबको डराने के लिए यह प्लान बनाया था। सरप्राइज, राज ने कहा और हंसते हंसते लोटपोट हो गया। सुमित गुस्से से लाल हो गया, तूने तो हमारी जान ही निकाल दी। लेकिन जब वे हवेली से बाहर जाने लगे तो उन्हें दरवाजे के पास एक पुरानी तस्वीर मिली। उस तस्वीर में राज जैसा ही कोई व्यक्ति खड़ा था, लेकिन यह तस्वीर 100 साल पुरानी थी। राज के चेहरे की हंसी गायब हो गई। यह कैसे हो सकता है? नेहा ने धीमी आवाज में कहा, शायद इस हवेली का रहस्य अब भी पूरी तरह सुलझा नहीं है।
चारों ने तुरंत हवेली से बाहर भागना ही बेहतर समझा। बाहर निकलते ही उन्होंने कसम खाई कि वे कभी दोबारा इस हवेली में कदम नहीं रखेंगे। लेकिन उनके दिल में हमेशा इस बात का सवाल बना रहा, क्या वे सच में किसी भूत से मिले थे या यह महज उनकी कल्पना थी? और हवेली अब भी वहां खड़ी थी, अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए।